यात्रा भारत की, भारत के तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों की यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है यात्रा भारत की। घर बैठे हम आपको यात्रा कराएंगे भारत के विभिन्न मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों की और बताएंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। विश्वास है आपने यात्रा मुंडेश्वरी देवी धाम वीडियो का भाग 1 एवं भाग 2 देख लिया होगा। अब प्रस्तुत है यात्रा मुंडेश्वरी देवी धाम का भाग 3, जिसमें आप जानेंगे कई मंदिरों का समूह था मुंडेश्वरी मंदिर, कैसे नष्ट हुआ मंदिरों का समूह, क्या है वर्तमान व्यवस्था, त्योहारों का आयोजन, कैसे पहुँचे मुंडेश्वरी धाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री है। कई मंदिरों का समूह था मुंडेश्वरी मंदिर। मुंडेश्वरी मंदिर के चारों ओर बिखरे मलों, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों, स्तंभों और मुख्य मंदिर के आसपास खुदाई से मिले मंदिरों के अवशेष के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्तमान में जो मुख्य मंदिर है उसके चारों ओर कई अन्य मंदिर भी थे। यह एक देव संकुल था। यहाँ से प्राप्त शिलालेख में वीरतेश्वर मंदिर, मंडलेश्वर मंदिर के नाम मिलते हैं। प्राप्त शिलालेख में भगवान विष्णु के मंडलेश्वर नामक एक मंदिर में कुछ दान देने का वर्णन है। इसके आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि हजारों साल पहले यहाँ वैष्णव मंदिर रहा होगा और इस मंदिर के मूल देवता भगवान विष्णु थे। आजकल प्रचलित मुंडेश्वरी शब्द मंडलेश्वर नाम का ही अपभ्रंश है। कालांतर में शैव धर्म के प्रभाव के कारण यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई और यह मंदिर मंडलेश्वर महादेव शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल रूप में यह मंडलेश्वर महादेव का शिव मंदिर ही था। इस मंदिर में 4 द्वार हैं। इसी आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चारों द्वार के सामने शिव परिवार के चारों सदस्य देवी माँ, गणेश, कार्तिकेय और नंदी का मंदिर हुआ करता था। मूल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बीचों बीच स्थित चतुर्मुखी महादेव शिव अपने चारों मुख से अपने परिवार के चारों सदस्यों को देखा करते थे। दक्षिणी द्वार के सामने मां पार्वती के रूप में मुंडेश्वरी मंदिर था। उत्तरी द्वार के सामने श्री गणेश, पूर्वी द्वार के सामने कार्तिकेय और पश्चिमी द्वार के सामने शिव के वाहन नंदी का मंदिर था। आक्रमण के कारण मुख्य मंदिर को छोड़कर बाकी सभी मंदिर नष्ट हो गए। इनके अवशेष चारों तरफ बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। कालांतर में मंदिर के मलबे से प्राप्त मुंडेश्वरी माँ की मूर्ति को मुख्य मंदिर अर्थात
वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया गया। नंदी की मूर्ति आज भी मंदिर के पश्चिमी द्वार के ठीक सामने अपने मूल स्थान पर ही है। ध्यान देने की बात यह है कि मंडलेश्वर महादेव का मंदिर ही वर्तमान में मूल रूप में मुंडेश्वरी मंदिर के ढांचे में मौजूद है, जिसका दर्शन आज हमें होता है। वर्तमान में इसके गर्भगृह के अंदर चतुर्मुखी शिवलिंग के साथ मां मुंडेश्वरी की मूर्ति भी स्थापित है। प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है यहाँ एक मठ भी था। कैसे नष्ट हुआ मंदिरों का समूह। मंदिर के परिसर के चारों ओर अनेक देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, खंडित स्तंभों इत्यादि के अवशेष बिखरे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर शिखर भी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण मुख्य मंदिर को छोड़कर बाकी सभी मंदिर ध्वस्त हो गए और उनकी मूर्तियां मलबे में दब गई। मंदिर का शिखर भी नष्ट हो गया। अन्य विद्वानों का मत है कि मंदिर से प्राप्त मूर्तियां इस तरह टूटी हुई हैं जैसे किसी ने तेज हथियार से उन पर प्रहार किया हो। ऐसा लगता है कि किसी ने इस मंदिर को तोड़ा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यवन आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ा। दूसरा मत यह कहता है कि मुगल काल में बादशाह औरंगजेब ने अपने सभी सूबेदारों के नाम हुक्म जारी कर भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तब उनके स्थानीय सूबेदार द्वारा मुंडेश्वरी मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई, पर वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि जिन मजदूरों को मंदिर तोड़ने के काम में लगाया गया था, उनके साथ अनहोनी होने लगी और वे काम छोड़कर भाग गए। वर्तमान मंदिर का शिखर रहित ढांचा ही शेष बच गया। वर्तमान व्यवस्था। मुंडेश्वरी मंदिर वर्ष 1915 से पूरी तरह संरक्षित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। वर्ष 2007 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने मुंडेश्वरी मंदिर को अधिग्रहित कर लिया। इस परिषद द्वारा मंदिर को व्यवस्थित किया गया और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई। पहले मां मुंडेश्वरी मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन था। 1978 में मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखकर उनकी सुविधा के लिए पहाड़ी चट्टानों को काटकर 524 फीट की ऊंचाई तक रेलिंग युक्त घुमावदार सड़क का निर्माण किया गया। इससे मंदिर तक पहुंचना आसान हो गया है। सड़क जहां समाप्त होती है वहां से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ चढ़कर मंदिर परिसर तक पहुंचा जाता है। मां मुंडेश्वरी धाम को
धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर यज्ञशाला, पर्यटक भवन, विश्रामालय, मां मुंडेश्वरी पार्क और म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए रोपवे बनाने की योजना चल रही है। भारत के सबसे प्राचीन इस मंदिर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश भी की जा रही है। मुंडेश्वरी धाम की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिससे भक्त घर बैठे मां का दर्शन कर सकते हैं और ऑनलाइन तांडुल प्रसाद बुक करा सकते हैं। इस वेबसाइट के द्वारा भक्तजन मां की विशेष पूजा और मां के श्रृंगार के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। पटना स्थित बिहार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड के माध्यम से मुंडेश्वरी देवी मंदिर और उसमें होने वाली आरती के शो की व्यवस्था की जा रही है। त्योहारों का आयोजन। मां मुंडेश्वरी धाम में मंडलेश्वर महादेव के चतुर्मुखी शिवलिंग और मां मुंडेश्वरी के दर्शन पूजन के लिए भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना विशेष महत्व रखता है। मां मुंडेश्वरी धाम में माघ की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन और मेला घूमने आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन चतुर्मुखी शिवलिंग की विशेष सजावट की जाती है। मंदिर के पुजारियों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। भक्तजन दूर दूर से आकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। रामनवमी के दिन यहाँ का विशेष आकर्षण देखते ही बनता है। श्रावण के महीने में पूरे एक महीने का मेला लगता है। नवरात्रों में मां मुंडेश्वरी देवी के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। मंदिर की विशेष सजावट की जाती है। अष्टमी की रात को मां की रात्रि पूजा होती है, जिसे देखने के लिए पूरे भारत से भक्तों की अपार भीड़ आती है। पहाड़ी के नीचे मैदान में मेला लगता है। माता के जागरण का भी आयोजन होता है, जिसमें नामचीन गायक मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। कैसे पहुँचे मुंडेश्वरी धाम? मुंडेश्वरी धाम पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन भभुआ रोड है, जिसे मोहनिया भी कहते हैं। यह स्टेशन नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर है। यहाँ से मुंडेश्वरी धाम 30 किलोमीटर है। भभुआ रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से मुंडेश्वरी धाम तक पहुँचा जा सकता है। भभुआ रेलवे स्टेशन के पास ही दो बड़े रेलवे स्टेशन मुगलसराय और वाराणसी हैं। मुगलसराय को आजकल
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मुंडेश्वरी धाम की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और वाराणसी से मंदिर की दूरी 90 किलोमीटर है। इन दोनों स्थानों से कई ट्रेनें भभुआ रोड के लिए मिलती हैं। सड़क मार्ग से भी आसानी से जाया जा सकता है। पटना शहर वाया आरा होते हुए सड़क मार्ग द्वारा मुंडेश्वरी धाम से जुड़ा है। पटना रेलवे स्टेशन से भभुआ रोड के लिए ट्रेनें भी जाती हैं। गया से मुंडेश्वरी धाम की दूरी लगभग 195 किलोमीटर है। यहाँ से भभुआ रोड के लिए ट्रेनें मिलती रहती हैं। 4 लेन सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। अगर हम हवाई यात्रा की बात करें तो मुंडेश्वरी धाम तक पहुंचने के लिए सबसे पास का हवाई अड्डा वाराणसी है। दूसरा हवाई अड्डा गया में है। तीसरा हवाई अड्डा पटना है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि मुंडेश्वरी देवी नमस्तुते नमस्तुते। आपने यात्रा मुंडेश्वरी धाम का वीडियो देखा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगली यात्रा के साथ। देखते रहिए यात्रा भारत की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मित्रों रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।